So hello guys, welcome back again and this is a new update. लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि कैसे कुछ गैंग ने ठट्टा गैंग बोल सकते हैं उसको, ठट्टा गैंग पहले भी एक्टिव था, तो उन्होंने किस तरह से मुझे ट्रिक करके मेरे 2 फ़ोन चोरी कर लिए कार से कारवा चौक फ्लाईओवर पे दिल्ली में। तो आज हम वहीं उसकी FIR कराने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं कि उनका क्या रेस्पॉन्स रहता है पुलिस वालों का, FIR करते भी नहीं करते हैं तो आगे देखेंगे स्टेटस क्या हो, उसमें कुछ कार्रवाई हो पाएगी नहीं हो पाएगी। बट फिलहाल तो ड्यूटी अपनी ये बनती है कि जाके अपनी FIR कराऊँ। तो हम जहांगीरपुरी जा रहे हैं और जो थोड़ा जहाँ चोरी हुई थी वो थोड़ा डिस्प्यूटेड एरिया लग रहा है हमें, पता नहीं कभी बोले कि हमारा एरिया नहीं लगता, किसी दूसरे थाने का एरिया लगता है, तो वो जाके पता चलेगा। अब ऑलरेडी जहांगीरपुरी पहुँच चुके हैं, थोड़ी दूरी है यहाँ से। तो तरुण भाई मेरे साथ है, मेरा छोटा भाई है, तो हम दोनों जा रहे हैं। अब देखते हैं, बताते हैं। तो ये जाएंगे, अंदर की शूटिंग तो नहीं करेंगे हम, बाकी जो भी वहाँ पे बात होगी वो हम आपको अपडेट करेंगे। सो गाइस, हमने विजिट कर ली है थाने की और हमने यहाँ पे अपनी कंप्लेंट लॉज करा दी है। स्टाफ ने कोऑपरेट किया बट हमें कोई होप नहीं है कि मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये डेली इतने सारे इंसिडेंट होते हैं स्नैचिंग के। मतलब यहाँ पे इन केसेस की भरमार भरी पड़ी है इस थाने में। और इन मतलब जो यहाँ के स्टाफ ने बताया, जो भी यहाँ पे बैठे थे, कि यहाँ पे डेली ऐसे केसेस आ रहे हैं और हमारे सामने खड़े खड़े ही ऐसे 2 इंसिडेंट हो चुके हैं। एक बंदा आया था उसी एरिया के आसपास जहाँ पे मेरा मोबाइल स्नैच हुआ था, एक तरह से ठट्टक गैंग ने लिया था, उसी जगह पे 2 बंदे आए थे कि उनकी बाइक उसने छीन ली है। सुबह 5:30 बजे के आसपास की बात है, उससे मारपीट करके झगड़ा करके बाइक लेके भाग गए हैं। और एक और भी आया था, उनसे भी ऐसी कुछ हाथापाई के इंसिडेंट हुए हैं, तो वो भी एक कंप्लेंट लेने आया था। यहाँ पे ये एरिया बिल्कुल वल्नरेबल है। पता नहीं दिल्ली गवर्नमेंट या दिल्ली पुलिस पे इतना एक्शन क्यों नहीं ले पा रही। स्टाफ शॉर्टेज एक रीज़न हो सकता है कि प्रॉपर स्टाफ नहीं है, पूरा स्ट्रेंथ नहीं है दिल्ली पुलिस में। किसी भी थाने में प्रॉपर स्टाफ स्ट्रेंथ नहीं है, एक ये बड़ा ड्रॉबैक है जो इंसिडेंट बढ़ रहे हैं दिन पे दिन। कोशिश भी करते हैं, जो वहाँ पे मैम थी उन्होंने बोला कि शायद तो चांस कम है, मिल भी जाते हैं बट ज़्यादातर नहीं भी मिलते हैं। तो FIR उन्होंने करा दी है, हमारी कर ली है, ये FIR उन्होंने खुद से यहाँ पे लॉज कर दी है पुलिस स्टेशन में। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि उन्होंने ऐसे कोऑपरेट तो अच्छा किया। बात अलग है, फ़ोन मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग इशू है, बट यहाँ पे इन्होंने फुली कोऑपरेट किया स्टाफ ने, यहाँ पे जो जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन है। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ पे और अभी हमें फिर से एक नया फ़ोन लेना पड़ेगा जो कि लॉस हो गया, तो फिर से वो 25-30,000 का मेरे को फिर से पे करना पड़ेगा। बट दिस टाइम आई हैव टू बी मोर केयरफुल। अगर ऐसा इंसिडेंट कोई होता है तो मैं कोई ओपन नहीं करने वाला, गेट वेट या विंडो वगैरह ओपन नहीं करूँगा, मैं सीधा चला जाऊँगा ऐसे। और आप भी ये कभी फॉलो मत करना, कोई अगर ऐसे नॉक करे, जो से नॉक करे गाड़ी भीड़ में आके आपके आसपास की गाड़ी में हमें चोट मार दिया कर दिया, तो आपने भी कभी भी गेट ओपन नहीं करना ना डोर ओपन करना, सीधे निकल जाओ। बाद में होता रहेगा, जो होगा होता रहेगा, लेकिन आपने नहीं करना। सेम इंसिडेंट मेरे एक कलीग के साथ भी था 2014 में, और उन्होंने मेरा ये व्लॉग देखा पिछले वाला, तो उन्होंने बताया कि सेम इंसिडेंट उनके साथ भी हुआ था। ऐसे ही सेम रीज़न था कि बैग रखा हुआ था लैपटॉप का और वो ओपन था, तो उन्होंने उसको टारगेट कर लिया। फीमेल कलीग थी मेरी, उसको हुआ। तो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने कुछ भी जो है सीट पे नहीं रखना, बैग जैसी चीज़ें या फ़ोन जैसी चीज़ें बिल्कुल ओपन में नहीं रखनी, जो उनको डायरेक्टली विजिबल हो, ऐसे बिल्कुल नहीं रखना। वही जो लोग ज़्यादा टारगेट होता है और जो यूजली सिंगल होते हैं, तो ये चीज़ 2 सावधानी रखना कि ओपन में कुछ ना हो, कोई भी आर्टिकल लूज ना पड़ा हो, जो कॉस्टली आर्टिकल हो, बस। और इनकेस ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो उनके पीछे किसी के भागना नहीं है, चुपचाप निकल जाना वहाँ से, क्योंकि वो ग्रुप में होते हैं और दे कैरी नाइफ ब्लेड्स, और कुछ आपको ज़्यादा हार्म कर सकते हैं, और भी चीज़ें आपके साथ लूटपाट हो सकती है, इवन आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो गाइस, कल थाने गया था मैं, जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन गया था, तो वहाँ से निकलते वक्त काफ़ी टाइम लग गया और थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं आगे फर्दर रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, फर्दर बता नहीं पाया क्या हुआ, तो मैं इसको भी कंटिन्यू करता हूँ। तो हम जब थाने गए थे, जहांगीरपुर थाना लगता है वहाँ पे, जहाँ पे मेरा फ़ोन चोरी हुआ था, उस जगह जो एरिया है मुकारवा चौक का, उसका जो लोकल पुलिस स्टेशन लगता है वो जहांगीरपुर लगता है। हम वहाँ पहुँचे, मैं एक छोटे भाई को लेके गया था साथ में, तो वहाँ देखा तो वहाँ तो भैया ये रूटीन ही है, मतलब वो जो एरिया है सुना भी था, और वहाँ से पता चला कि वो पूरा हब है। जिस एरिया में मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था, पहले से ही फेमस एरिया है, काफ़ी होता रहा है वहाँ पे और रेगुलर होते रहते हैं। जिस दिन मैं रिपोर्ट करा था उसी दिन रिपोर्ट कराने गया था, उस दिन मॉर्निंग में ही 5:30 बजे एक बंदे से बाइक छीन ली। 6 बंदों ने मिलके उससे झगड़ा करके बाइक छीन ली एक तो उसकी वहाँ पे, और भी 1-2 रिपोर्ट उससे पहले हो चुकी थी, और डेली बेसिस पे वहाँ पे होते रहते हैं। मतलब एक फोकस बना हुआ है क्राइम का वो, और
पुलिस वाले जो कह रहे थे उनके हिसाब से भैया वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो उनकी वर्डिंग थी, उन्होंने क्या कहा, सर रोज हो रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसे ही है यहाँ पे, तो इस जहांगीरपुरी में रिक्शा में बैठते हैं, रिक्शा में बैठ के कोई साइड में खड़े होके वो लगा देता चक्कू। मतलब इतना लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है वहाँ पे। और फिर उनका ये था कि जो एक्सक्यूज है कि जी हमारे पास स्ट्रेंथ बहुत कम है, पुलिस स्ट्रेंथ इतनी है ही नहीं, जिस हिसाब से क्राइम हो रहा है, एरिया है, हमारे पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। तो मैंने पूछा भी था, भाई मिल भी सकता है, नहीं मिल जाएगा? कह रहे सर मिल तो सकता है, चांसेस कम है, बट मिल भी जाते हैं। मगर जब आप लोग पता है यार होता है यहाँ पे है कि ऑलरेडी फोकस बना हुआ है, तो आप लोग पकड़ते नहीं, कुछ करते नहीं हो क्या? कह रहे सर पकड़ते हैं हम, बट इनकी कुछ ज्यादा बड़ी सजा होती नहीं, छूट जाते फिर वो लग जाते हैं। तो मतलब इन शॉर्ट अपनी सेफ्टी आपने खुद रखनी है, अपने आप सावधान रहना है, और ऐसे कोई इंसिडेंट हो जैसे मैंने बताया, जो मैंने गलतियां की थी वो आप गलतियां मत करना, और अपनी सेफ्टी अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स की, जैसे कार चला रहे हो चाहे या बाइक चला रहे हो, तो अपने आप रखनी है। और कभी भी किसी ऐसे प्लेस में ना रुके जहाँ पे झाड़ियाँ वाड़ियाँ हो और जहाँ पे जैम वगैरह लग रहा हो, उस जगह तो थोड़ा संभल के रहें, क्योंकि ये चीजें जो हैं, जो लोग हैं, ये ऐसी ही जगह पे ज्यादा वो करते हैं फोकस जहाँ पे ट्रैफिक जैम हो या फिर थोड़ा सुनसान एरिया हो। जो नॉर्मल रनिंग कंडीशन होगी वहाँ पे चांसेस कम रहते हैं। और इस तरह से कभी भी लगे कुछ ऐसा, कोई जानबूझ के आपसे लड़ने आ जाए, किसी ने गलती से आपको ठोक दिया, गाड़ी किसी बाइक वाले ने टच कर दिया, या कोई ऐसा आ जाए आपने मेरे को चोट मार दी, क्लिक कर गया, आप गाड़ी रोके ही नहीं। कोई भी है ना, आपने मेरे चोट मार दी, मैं टच करके आया हूँ और आपको लगा कि आपने कुछ गलती नहीं की है किसी भी हालत में, तो आपने रोकना ही नहीं है, अपना सीधा घर आओ और जो होगा बाद में देखी जाएगी। क्योंकि ये रूटीन है और ये आज का नहीं है, कई सालों से चल रहा है। आई ऑल्सो फेल विक्टिम टू दोज ठक ठक गैंग। मेरे नॉन में भी एक दो हैं जो पहले कभी इस ठक ठक गैंग जैसे का शिकार हो चुके हैं। और जितने भी पुरी वाले एरिया है ज्यादातर ये वहाँ से ये इंसिडेंट्स वहाँ पे होते रहे हैं, या जहाँ पे सुनसान एरिया टाइप होता है, जैसे नाला होता है आसपास, जंगल से बने होते हैं, उस टाइप के एरिया तो वहाँ पे ज्यादा होते हैं। मंगोलपुरी, जहांगीरपुरी, दुर्गापुरी, ठीक है, ज्यादातर ऐसी जगह हैं जो क्लस्टर्ड है, कंजेस्टेड एरिया है, और जहाँ पे स्लम्स एरिया ज्यादा है, वहाँ पे ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं वाले करते हैं, आपको नॉर्मल एरिया में भी ये चीजें मिल जाएंगी, बट जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐसी जगह पे ज्यादा होती है जहाँ पे ये इस तरह की लोकेशन है, स्लम वाली लोकेशन है। जहाँ पे नॉन स्लम है वहाँ भी होते हैं, बट थोड़ी सी उनकी जो है फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो गाइज आप सावधान रहे, सतर्क रहे और बने रहे मेरे साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि भी मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग अवेयर हो सकें। थैंक यू, बाय बाय।